दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जिधर देखो इलाके पानी में डूबे हैं। लेकिन क्यों? इतनी भारी बारिश ने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। तो क्या मौसम विभाग इतनी भारी बारिश की भविष्यवाणी करने में नाकामयाब रहा? दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। अत्यधिक बारिश वाली घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? ऐसी मौसमी गतिविधियों का पता लगाना क्या इतना मुश्किल है? क्योंकि असल में ऐसी चरम घटनाएं किसी सीमित हिस्से में ही होती हैं, मतलब इनसे बड़ा क्षेत्र प्रभावित नहीं होता। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब जैसी दिख रही हैं। पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। घरों के अंदर पानी तेजी से घुस रहा है। कई मंजिला इमारतों के एक फ्लोर तक डूब गए हैं। कई वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं जिनमें उफनती नदियों की वजह से तटबंध टूट रहे हैं। मकान टूटकर ताश के पत्तों की तरह बिखरते दिख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में पानी भर गया। यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया। कई हजार लोगों को उन इलाकों से बाहर निकाला गया जिनके डूबने की संभावना थी। तो इतनी तेज बारिश आखिरकार हो क्यों रही है? राजधानी दिल्ली से लेकर कई शहरों के रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति से कई सवाल आ गए हैं। मसलन, देश के शहर कैसे बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं? इन्हीं सवालों के साथ मौसम विज्ञान के जानकार कहते हैं, शहरी विकास के क्षेत्र के जानकार भी अपनी बात रखते हैं। उनका कहना है पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। पंजाब और हरियाणा में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। काफी ज्यादा मॉनसून ट्रफ मध्य भारत से चलकर पंजाब हरियाणा की ओर आया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो स्थिति होती है जिसमें हवा घड़ी के विपरीत दिशा में बहती है और वातावरण में ऊपर की ओर उठती है। यह हवा जब ठंडी होती है तो बारिश होती है। मोटे तौर पर कह दें तो जहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है वहां मौसम खराब होता है। जहां जहां ये जाती है वहां वहां बारिश बढ़ जाती है। साथ ही मॉनसून ट्रफ भी इस इलाके में है। मॉनसून ट्रफ की अगर बात करें तो ये वो स्थिति है जब मॉनसून के दौरान हवाएं किसी एक जगह पर जमा हो जाती हैं। वहां कम दबाव वाला क्षेत्र पैदा होता है। यहां बादल बनते हैं, हवाओं के साथ मॉइस्चर आ जाता है। इस वजह से इन इलाकों में बारिश होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अत्यधिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मॉनसून ट्रफ तीनों ही स्थितियों के टकराने के कारण बीते 2 दिनों में दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, यूपी के इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है। पानी भर चुका है। मॉनसून टर्फ थोड़ा उत्तर भारत की ओर और बढ़ जाएगा। मंगलवार को ऐसी बात सामने आई। ऐसे में दिल्ली में बारिश कम होगी, लेकिन चूंकि टर्फ उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो हिमालय के इलाकों में यानी पहाड़ों पर बारिश बढ़ जाएगी। हालांकि 15 से 16 जुलाई को यह मॉनसून टर्फ फिर से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाएगा और फिर दिल्ली में बारिश बढ़ेगी। हालांकि ये बारिश इतनी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि बीते 2 दिनों में इन सभी मौसम के पैटर्न आपस में मिल गए, इसलिए बहुत ज्यादा बारिश हुई। आने वाले दिनों में दिल्ली में इससे कम बारिश होगी। दिल्ली में एक अनुमान के मुताबिक एक दिन में 8 से 9 मिलीमीटर की बारिश होती है, लेकिन बीते 2 दिनों की स्थिति अगर हम देखें तो बारिश 153 मिलीमीटर हुई है, जो दिल्ली के औसत से 1000% ज्यादा है। आने वाले दिनों यानी 15 से 16 जुलाई को जब दिल्ली में बारिश होगी तो उस समय यह औसत 30 से 40 मिलीमीटर तक हो सकता है। एक सवाल है, क्या अत्यधिक बारिश यानी जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, ये घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इसकी वजह क्या है? किसी किसी इलाके में मौसम की वजह से भयानक तबाही का कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, ऐसा माना जा रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक अगर इन पर गौर करें तो पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। यही ग्लोबल वार्मिंग है। सतह का तापमान बढ़ने की वजह से वायुमंडल की जल वाष्प धारण क्षमता बढ़ गई है। इसका सीधा मतलब है हमारे पास अब ज्यादा घने बादल हैं जो पानी की छोटी बूंदें ज्यादा बना सकते हैं, जो बाद में भारी बारिश करने में सक्षम है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट भी इस बात को सही होने का दावा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 365 दिनों में से 314 दिन भारत ने सामान्य मौसम नहीं देखा। इसके अलावा आईएमडी ने भी माना कि ऐसी मौसमी बदलाव बढ़ रहे हैं। अगर आईएमडी की माने तो उनका कहना है कि 15 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग पर लगातार देश विदेश ही नहीं दुनिया भर में चर्चाएं होती रहती हैं। इनके लिए एक पूरी बैठक होती है और उस पर बातचीत चलती है क्लाइमेट चेंज को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी के भी बयानों में आप क्लाइमेट चेंज की चर्चा सुन चुके होंगे।
तो क्या मौसमी बदलाव को समझने की तकनीक हमारे पास है, ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, ऐसा है। सरकार के पास मौसम का अनुमान लगाने के जो मॉडल हैं वो अत्यधिक बारिश वाली भविष्यवाणी करने में कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं। साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि अगर बादल फटेगा तो वो बेहद छोटे इलाके को अपनी चपेट में लेगा। मान लीजिए 1 से 2 किलोमीटर इसकी रेंज होगी। तो अगर हमारे पास ऐसे यंत्र नहीं हैं जो इतने छोटे छोटे इलाके का अलग से और ठीक पूर्वानुमान लगा सके, तो जरूर ये है कि जब अलर्ट पहले से जारी हो जाता है तो आपसी तालमेल से हालात को ज्यादा बिगड़ने से रोका जा सकता है। सवाल ये कि शहरों में जो जल भराव की स्थिति दिख रही है, जैसे कि आप राजस्थान के कई जगहों पर देख रहे होंगे, हिमाचल में देख रहे होंगे, उत्तराखंड में देख रहे होंगे, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, इन सभी जगहों से कई तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें दिख रहा है कि वाटर लॉगिंग हो चुकी है। सड़कें जो है वो पूरी तरीके से पानी से भर चुकी हैं, घरों में पानी घुस गया है, एक एक फ्लोर तक के जो मकान है वो डूब चुके हैं, पार्किंग लॉट भी पूरी तरीके से पानी से डूब चुका है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? ये मानना होगा कि मॉनसून के पहले इतनी जबरदस्त बारिश होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। शहरों के प्लान की बात करें तो इनके बसने के समय मास्टर प्लान बनाए जाते हैं, लेकिन प्लान लागू उसी रूप में नहीं होता जिस रूप में इसकी मैपिंग होती है। यानी जो कागज पर होता है वो दिखता नहीं है। जब भी शहर या सोसाइटी बसती है तो उसके साथ ही पानी की निकासी का प्लान बनता है कि जब वो शहर या सोसाइटी बसेगी तो पानी किस तरीके से निकलेगा। प्लान में देखा जाता है किस इलाके में पानी ज्यादा जमा हो जाता है, कौन से निचले स्तर के इलाके हैं, उनके लिए पानी निकालने का रास्ता क्या होगा। इसका पूरा एक विवरण ड्रेनेज सिस्टम प्लान के तहत होता है, लेकिन इसकी विस्तृत योजना जमीन पर लागू होती ही नहीं है। अगर शहर के पानी के निकासी के सिस्टम को ठीक से लागू कर दिया जाए तो शहर में पानी जमा होने की 70 से 80% समस्या खत्म हो जाएगी। मुख्य रूप से बड़े शहरों में बाढ़ आने का कारण होता है नदी नालों के इलाकों में अनाधिकृत बस्तियों का होना और ड्रेनेज सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा दबाव होना। कोई एग्जिट सिस्टम तैयार होता है तो नाले और नहरों की एक क्षमता होती है कि उसमें कितना पानी जा सकता है। जब शहर बसते हैं तभी ये तय हो जाता है कितनी क्षमता वाला ड्रेनेज सिस्टम शहर के लिए रखना चाहिए। लेकिन फिर होता ये है कि कई सारी अनाधिकृत और असुनियोजित बस्तियां बसने लग जाती हैं। इससे नदी नालों में जो पानी जाता है वो उस क्षमता से बहुत ज्यादा हो जाता है जिसके लिए वो तैयार किए गए। इसलिए हम वो स्थिति देखते हैं जैसी हमने इन हालिया दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी के इलाकों में देखी है। नदी नहरों के आसपास के इलाकों में बस्तियां बसने से ये और छोटे होते जाते हैं, जिन्हें हम संकरा कहते हैं। नियम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं नदियों नालों के कैचमेंट इलाके में किसी तरीके की बसावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है कि इन्हीं इलाकों में लोग बिना किसी तैयारी के बच जाते हैं। ये बहुत जरूरी है जो प्लान शहरों में पानी की निकासी के लिए बनाए जाए उन्हें लागू किया जाए, लेकिन ये असल में होता ही नहीं है। परेशानी यही है। यही नियम बड़ी बड़ी सोसाइटीज, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए भी होते हैं। हमने कई सोसाइटियों का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जहां दिख रहा है कि कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, कई लोगों के फ्लैट डूब गए। दिल्ली की बात करें तो अगर यमुना नदी में ज्यादा पानी आ जाता है तो उसके आसपास के इलाके बाढ़ की स्थिति में आ जाएंगे। यदि किसी तरह पानी को जगह देकर बाहर निकाल दिया जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो एक बेसिक सवाल, जल जमाव की स्थिति में क्या करना चाहिए, इसका बहुत साधारण जवाब है। मुझे लगता है आप सबको पता होगा। अगर कोई ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां उसके घर में पानी भर चुका है तो व्यक्तिगत रूप से बस यही कहा जा सकता है कि जान बचा लीजिए, किसी सुरक्षित जगह पर चले जाइए। इस तरह के अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो बारिश की चेतावनी की स्थिति में सोसाइटी के अध्यक्ष से बात करके तय वक्त के लिए सुरक्षित जगह पर जाएं। सोसाइटी में रहने वालों की जिम्मेदारी है कि मॉनसून आने से पहले ही पानी की निकासी जहां से भी होती है उन सभी पॉइंट को चेक कर लीजिए कि कहीं वो जाम तो नहीं हो रहे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।